आपका केस डिपार्ट मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो मॉडर्न दिखने वाले काले आदमी अपने फैंसी अंडरवियर में बिकने के लिए खड़े हैं। हाँ, बिकने के लिए। उन दोनों के गले को एक चेन से बांध कर रखा हुआ है और ये जगह एक गुलाम बाजार है। अब इसी के साथ मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि दो बिछड़े सौतेले भाई जोल और रेजिस वेस्ट इंडीज में रहते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। जोल एक मोनोरेशियल काला आदमी है जो अभी अभी जेल से आया है, जिसने एक बूढ़ी औरत का पर्स चुराया था। अभी जोल अपनी माँ और 9 साल की बेटी के साथ रहता है। ये पूरी तरह से बेरोजगार है और अपनी सभी मुश्किलों का कारण नस्लवाद को बताता है। हालांकि उसने कभी सीरियस होकर नौकरी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी। फिर दूसरी तरफ रेजिस एक बायरेशियल मैन है जिसने व्हाइट औरत के साथ शादी की है और उसकी 9 साल की एक बेटी भी है। और रेजिस एक समृद्ध शहर में भी रहता है जहाँ पर सब कुछ सही है और ये एक लोकल टाउन हॉल में मेयर के असिस्टेंट की नौकरी भी करता है। अब एक दिन रेजिस को उसके अंकल की कॉल आती है और वो बताते हैं कि उसके पापा मरने वाले हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने सभी बच्चों से मिले। हालांकि रेजिस इस पर ज्यादा गौर नहीं करता क्योंकि जब रेजिस छोटा था तब वो उसके साथ नहीं थे। फिर रेजिस अपनी फैमिली के साथ खाना खाने लगता है, लेकिन रेजिस की वाइफ उसको धमकाती है कि क्या वो अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। अब रेजिस की वाइफ ने बोल दिया है तो उसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि वाइफ की बात कौन टाल सकता है। तो अब रेजिस को बिना अपनी मर्जी के वहां जाना पड़ता है। अब अगले दिन रेजिस अपने गांव के लिए फ्लाइट लेता है जहां उसके पापा रहते हैं। एयरपोर्ट में रेजिस को जोल मिलता है। जोल भी अपने पापा के पास जा रहा होता है और दोनों भाई इतने सालों से कभी नहीं मिले थे। फिर वो अपनी सारी दूरियों को पीछे रखकर टैक्सी हायर करते हैं। रेजिस जोल को अपनी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में कुछ बताता है और जोल भी शर्मशार होकर रेजिस को अपने बारे में झूठ झूठ बोल देता है कि मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। जैसे वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर काफी औरतें बैठी हुई हैं और उनकी सौतेली बहन भी है। उनके पापा का रिश्ता काफी औरतों के साथ था, इसकी वजह से उन दोनों का रंग अलग अलग है। फिर अपने दोनों बेटों को सामने देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है और मरने से पहले उनके पापा रेजिस और जोल को बताते हैं कि उनको एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। और ये सुनकर ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि चलो कुछ तो मिलेगा। हालांकि उनको तब बहुत ही निराशा होती है जब उनको खजाने के रूप में सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पूर्वजों के होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ दासों को मिलते हैं जिन्होंने कुछ महान काम किए होते हैं। रेजिस और जोल के पूर्वजों को बहुत सालों बाद आजादी मिली थी। हालांकि इन दोनों को इस कागज के टुकड़े की कोई चिंता नहीं होती और वो अपनी बहन के सामने उन कागजों को फाड़ देते हैं। अब ये देखकर उस बूढ़ी औरत को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो उनको सबक सिखाना चाहती है। फिर बूढ़ी औरत उन पर कुछ धुआं फेंकती है जिससे वो दोनों सीधे 17वीं सेंचुरी में पहुंच जाते हैं जहां दास प्रथा अभी भी चल रही होती है। अब आगे हम देखते हैं कि जोल और रेजिस जब उड़ते हैं तो वो खुद को अंडरवियर में और एक खुले मैदान में पाते हैं। उन दोनों को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर वैसे ही डरा हुआ कपल उनकी तरफ भागते हुए आता है। उनके पीछे दो शिकारी भी भागते हुए आते हैं और दोनों भाइयों को लेके जाते हैं। फिर रेजिस और जोल को स्लेव मार्केट में ले जाया जाता है और मोन्सियर जॉर्डन को बेच दिया जाता है। फिर जॉर्डन जोल को खेतों में हेनरी के नीचे काम करने के लिए भेज देता है, जो एक निर्दयी और नस्लवादी इंसान है, और रेजिस को किचन में काम दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों को पता चलता है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है और वो सीधे 1780 में पहुंच गए हैं। यहाँ दास प्रथा अभी भी है। और फिर अगले दिन सभी दासों को फादर नकली बाइबल पढ़ा रहे होते हैं और बताता है कि कैसे काले लोगों को गोरे लोगों की बात माननी चाहिए। लेकिन दोनों भाइयों को इन बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। अब फादर हैरान रह जाते हैं जब रेजिस बाइबल की एक लाइन पढ़ता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जोएल खेतों में आने से थोड़ा लेट हो जाता है और हेनरी जोएल को खूब मारता है कि इतनी लेट क्यों हो गए। फिर हेनरी की टॉर्चर और जुल्म से परेशान होकर जोएल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पोल से टकराकर गिर जाता है और जोएल की इस हरकत की वजह से उसको सबके सामने कोड़े भी पड़ते हैं। अब उसी रात रेजिस को जॉर्डन अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके पढ़ने की क्षमता की काफी तारीफ भी करता है। और फिर रेजिस को हेनरी के साथ बाकी दासों पर कंट्रोल करने की पावर भी दे देता है, यानी कि रेजिस को अब काफी पावर मिल गई है। इसी दौरान जोएल के जख्मों पर एक दासी दवा लगा रही होती है जिसका नाम रोसेल होता है और उन दोनों को मिले हुए अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए होते हैं, लेकिन वो जोएल उसको पसंद करना शुरू कर देता है। अब जोएल मौका देखकर रोसेल को चूमने की भी कोशिश करता है, लेकिन रोसेल मना कर देती है। वो उसको कहती है कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम इसिडोर है। फिर अगले दिन रेजिस अपनी ड्यूटी पूरी करता है और बाकी स्लेव्स को काम करने का हुक्म देता है। अब ये देखकर जोएल हैरान रह जाता है कि ये तो हुक्म दे रहा है और मैं काम कर रहा हूँ, और फिर उसको भला बुरा कहने लग जाता है। लेकिन रेजिस इसकी परवाह नहीं करता और अपने नए मास्टर के लिए वफादारी दिखाता है और सबको काम पर भेज देता है। फिर रेजिस पूरे दिन का हिसाब मोन्सियर जॉर्डन को देता है। अब व्हाइट हाउस में सबको रेजिस की पढ़ने की क्षमता के बारे में पता चल जाता है और सभी उसका मजाक भी उड़ाते हैं। वो लोग रेजिस को पियानो बजाने के लिए कहते हैं और जब रेजिस पियानो बड़ी अच्छी ढंग से बजाता है तो सभी उसको मारने लग जाते हैं। आखिरकार रेजिस इन सब से निराश हो जाता है और यहाँ से जाना चाहता है। अगली सुबह दोनों भाई एक जविश आदमी जिसका नाम आइजैक है उसकी गाड़ी में चोरी से भागने की कोशिश करते हैं, और जब रेजिस और जोएल उसकी जगह पर पहुंचते हैं तो आइजैक उनको अंदर बुलाता है और बताता है कि उसे उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है। फिर वो दोनों भाई आइजैक से दया की भीख मांगते हैं
हैं कि हमें बचा लीजिए, लेकिन आइजैक की खातिरदारी उन दोनों भाइयों को चौंकाई देती है और ऐसा लगता है कि उसने भी काफी भेदभाव झेला है। फिर थोड़ी देर बाद जॉर्डन के आदमी आइजैक के घर उन दोनों भाइयों को ढूंढने आते हैं, लेकिन उनके हाथ लगने से पहले दोनों भाई पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों एक टूटी हुई बोट से अपने आगे का सफर जारी करते हैं, लेकिन गलती से रेजिस और जोएल उस रास्ते को पार कर लेते हैं जिसका उपयोग दासों को नीलामियों में ले जाने के लिए किया जाता है, और दोनों भाइयों को पकड़ भी लिया जाता है और कैद में डाल देते हैं। आखिर में उनको वापस उसी स्लेव मार्केट में ले जाया जाता है जहां उन्हें जॉर्डन लेकर आया था। लेकिन सौभाग्य से उन दोनों भाइयों को अफ्रीका जनजाति बचा लेती है, जो खुद को मैरून कहती है। अब ये बात सामने आती है कि जनजाति के लोग कभी दास हुआ करते थे। फिर उन दोनों का जनजाति में अच्छे से स्वागत किया जाता है और वो लोग भी अपने मास्टर के साथ गोरे लोगों के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रेजिस ने खुद एक व्हाइट औरत से शादी की होती है, इसीलिए वो उनको मारने की बात को बोलने से इनकार कर देता है। अब ये देखकर उस जनजाति को बहुत ही गुस्सा आता है और वह दोनों भाइयों को मारने लग जाती है, लेकिन किसी तरह दोनों भाई फिर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों भाई एक अनजान जगह पर होते हैं और अपनी आंटी को देखते हैं जिसने उन पर वो धुआं उड़ाया था। दोनों भाइयों को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे इसी का हाथ है और वो दोनों उस औरत से विनती करते हैं कि हमें दोबारा वापस भेज दीजिए। पहले तो वो औरत मना कर देती है, लेकिन जब दोनों भाई काफी मिन्नतें करने लगते हैं तो वो उनको एक हिंट देती है और उन्हें फिर से प्लांटेशन में वापस जाने के लिए कहती है, ताकि वो अपने बुजुर्गों इसीडोर और रसूल को एक कर सकें, और साथ ही साथ उन्हें गलतियां सुधारने के लिए कहती है। फिर जाने से पहले वो उन दोनों भाइयों को एक स्पेशल पाइप देती है और कहती है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तभी इसका उपयोग करना, वरना उससे पहले मत करना। वो दोनों उलझे हुए होते हैं कि इस मुसीबत से आगे निकले कैसे। तभी जोएल को अचानक से याद आता है कि उसने इसीडोर को किसी आदमी के साथ ओरल इंटरकोर्स करते हुए देखा था, और इसके बाद दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि इसीडोर होमोसेक्सुअल है और वो गलती से मान भी लेते हैं कि उन्हें इसी को ठीक करना है। फिर जोएल और रेजिस वापस प्लांटेशन एरिया में जाते हैं। वो दोनों मॉन्सेट जॉर्डन से अपने पनिशमेंट के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। लेकिन तभी उनको सेगल से प्लांटेशन के निशान मिल जाते हैं। अब उसके बाद वो दोनों फिर से एक प्लान बनाते हैं। अब इसी दौरान दिखाते हैं कि मैंशन में व्हाइट पीपल मॉन्सेट जॉर्डन की बेटे की वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे होते हैं। वो इसे एक मौके के रूप में देखते हैं और बाकी दासों के लिए पार्टी प्लान करते हैं। अब वो दोनों चोरी छुपे नशे की बोतल लेकर आते हैं ताकि वो इसीडोर और रसूल के बीच में प्यार जगा सके। हालांकि उनका यह प्लान तब खराब हो जाता है जब रेजिस देखता है कि जोएल रसूल के साथ रोमांस कर रहा है, और जब वो लोग सो रहे होते हैं तब वो दोनों भाई इसीडोर और रसूल का संभोग करने के लिए फिजिकली हेल्प करते हैं। अब एक बार जब वो कर लेते हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि उनका मिशन पूरा हो चुका है और उन्हें लगता है कि वो जब चाहे यहाँ से जा सकते हैं। ये सोचकर वो दोनों भाई व्हाइट लोगों से बदला लेने की सोचते हैं और मैंशन में चले जाते हैं और सबको अपमानित भी करने लग जाते हैं। फिर जोएल मॉन्सर की बेटी को किस भी करता है, जबकि रेजिस वहां का सारा फर्नीचर तोड़ने लग जाता है। रेजिस गोरी आदमी को थप्पड़ भी मार देता है और वैसे ही हेनरी अपनी गन के साथ वहां जाता है और अब रेजिस और जोएल के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आता है। फिर वो उस पाइप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पाइप में कोई मैजिक ही नहीं होता और ऐसा लगता है कि वो मैजिकल पाइप जो उन्हें उस बूढ़ी औरत ने दिया था वो किसी दूसरे पाइप के साथ बदल गया है, और आखिरकार उन दोनों को कैद में दोबारा डाल दिया जाता है और अगले दिन उनको फांसी देने का फैसला भी किया जाता है। फिर उसी रात वो दोनों भाई बहुत ही भावुक हो जाते हैं और अपने जीवन के बारे में बताने लग जाते हैं। रेजिस अपने सफल शादी के बारे में बताता है और जोएल बताता है कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है। वो दोनों भाई एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और वैसे ही हेनरी वहां पर आता है और उनको फांसी देने के लिए बाहर लेके जाता है। हालांकि जैसे उनको फांसी लगने वाली होती है, मॉन्सर का बेटा विक्टर वहां से भाग जाता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं देखना चाहता, और रोसन उसका पीछा करती है और देखती है कि विक्टर साथ वाली नदी में गिर गया है, और उसके परिवार के सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और विक्टर को देखने जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इसीडोर मौके का फायदा उठाकर हेनरी को मारता है और दोनों भाइयों को वहां से भगा देता है। फिर जैसे ही दोनों भाई भागते हैं उनको विक्टर नदी में दिखाई देता है और बिना कुछ सोचे समझे दोनों भाई नदी में कूद जाते हैं। अब रेजिस देखकर हैरान रह जाता है कि जोएल को तैरना ही नहीं आता और इस वजह से रेजिस को दोनों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन रेजिस किसी तरह दोनों को कंट्रोल कर लेता है और बचा भी लेता है। और फिर मॉन्सर विक्टर को बचाने के दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता है और दोनों भाइयों को आजाद भी कर देता है। रेजिस और जोएल को वैसे ही डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं जो उनके पापा ने उनको दिया था। हालांकि दोनों भाई खुद की आजादी से पहले इसीडोर और रसूल को आजाद करने के लिए कहते हैं और ये डॉक्यूमेंट भी उनको देने की विनती करते हैं, लेकिन मॉन्सर जॉर्डन को ये विनती बहुत ही अजीब लगती है, फिर भी वो मान जाता है। अब इस तरह दोनों भाई इसीडोर और रसूल को आजाद करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनको मालूम नहीं होता कि वो मैजिकल पाइप कहाँ है और उसको कहाँ से ढूंढे और वो कैसे मॉडर्न टाइम में दोबारा पहुंचे। फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उन भाइयों को लगता है कि वो कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। इसीडोर और रसूल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्लांटेशन छोड़कर जा रहे होते हैं और भाइयों को गुड बाय भी कहते हैं। दोनों भाई दूर से उनको जाते हुए देखते हैं और वैसे ही हेनरी उनको काम में वापस जाने के लिए कहता है।
अब हेनरी अपना पाइप निकालता है और स्मोक करने लगता है। हेनरी उन दोनों भाइयों को अपमानित करने के लिए उनके मुंह पर धुआं उड़ाता है, लेकिन वैसे ही दोनों भाई वहां से गायब हो जाते हैं और इससे पता चलता है कि असली पाइप को हेनरी नहीं चुराया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों भाई वापस प्रेजेंट में आ चुके हैं और यहाँ वो अपने पापा की बहन को वही डॉक्यूमेंट पकड़ा देते हैं और अब वो दोनों चिंता मुक्त हो जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और जोएल को कंस्ट्रक्शन साइट पर रेगुलर जॉब मिल जाती है, लेकिन जोएल फिर भी शिकायत करता है कि उसको कम तनख्वाह मिल रही है। उसको लगता है कि ये उसके काले रंग की वजह से ही है। अब इसी दौरान रेजिस अपने काम पर वापस टाउन हॉल चला जाता है और एक दिन रेजिस ऑफिस से निकलते वक्त मेयर से मिलता है, जो नस्लवाद का मजाक करता रहता है। लेकिन रेजिस अब पहला जैसा नहीं रहा, वो मेयर के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसके आगे हम देखते हैं कि रेजिस, उसकी वाइफ जोएल और उसकी माँ रेजिस के लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दोनों भाई इस बात को मानते हैं कि जो भी उनके साथ हुआ है उससे पूरी फैमिली एक साथ मिल गई है, लेकिन उन दोनों की बेटियों के बीच में काफी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट फाड़ने लग जाती है और एंड में रेजिस और जोएल अपनी बेटियों की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।